नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2026 के लिए राजस्थान कला और संस्कृति से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस पर। तो अगर आप भी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके इन 50 सवालों में से कितने सवाल सही हुए हैं। चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। देखिए पहला सवाल है आपके सामने। वह त्योहार जो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है और होली के राग के पिंड बनाकर जो अंकुरों के साथ शिव व पार्वती की पूजन किया जाता है वो कौन सा त्योहार है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो त्योहार गणगौर है जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। ठीक है, और इसमें जो है वो शिव पार्वती की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है जो शिव और पार्वती की आराधना से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो है देखिए गण शिव को कहा जाता है और गौर जो है वो फ्रेंड्स पार्वती को कहा जाता है। अविवाहित लड़कियां इस दिन योग्य वर की कामना करती है जबकि विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग की प्रार्थना करती है। इसके अलावा यह त्योहार जो है वो होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा पहला सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने। कर्नल जेम्स टोड ने किस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया है। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड ने जिस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया है वो है उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने। तीज का त्यौहार राजस्थान में किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए राजस्थान में तीज का त्यौहार जो मनाया जाता है फ्रेंड्स वो मनाया जाता है श्रावण महीने में। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान में जो है इस पर एक कहावत भी है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब है कि सावन की तीज अपने साथ जो है वो त्योहारों की पूरी श्रृंखला लेकर आती है जो 6 महीने बाद आने वाले गणगौर के त्योहार के साथ पूरी हो जाती है। हरियाली तीज के बाद ही नागपंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और नवरात्र आदि जो है बड़े त्यौहार आते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने। तीज का त्यौहार किसके लिए सबसे प्रिय होता है। तो देखिए ये जो तीज का त्यौहार होता है ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है राजस्थान की स्त्रियों के लिए। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। कोडामार होली जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो कोडामार होली है फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है भिनाय। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने। मेलों और जिलों से संबंधित इनमें से कौन सा जो कथन है असुमेलित है। देखिए दुलेव का केसरिया मेला कहाँ पर लगता है। उदयपुर में। नेक्स्ट है दधिमती माता का मेला नागौर। अन्नकूट मेला नाथद्वारा। सीताबाड़ी का मेला कोटा। तो देखिए धुलेव मेला जो है वो उदयपुर में लगता है। दधिमती माता का मेला नागौर गोट मंगलोद नागौर में लगता है। अन्नकूट मेला नाथद्वारा में लगता है। लेकिन ये जो सीताबाड़ी का मेला है ये फ्रेंड्स कोटा में नहीं बल्कि ये सीताबाड़ी का मेला फ्रेंड्स 12 में लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत 1121 में मोहिल के अट्टर ने रेवासा में किसका मंदिर बनवाया था। तो देखिए 1121 में रेवासा सीकर में अट्टर ने जो है फ्रेंड्स 1121 में किसका मंदिर बनवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीण माता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जीण माता सीकर के पास काजल शिखर माता मंदिर के लिए 10 अप्रैल 2024 को शेखावाटी का पहला और राजस्थान का जो है 7वां रोपवे शुरू हुआ। इसकी लंबाई 500 मीटर है। तो देखिए जीण माता में जो है फ्रेंड्स इस मंदिर के लिए शेखावाटी का तो पहला और राजस्थान का 7वां रोपवे शुरू हुआ है और इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स 500 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है। सीकर में खाटू श्याम जी का मेला कब भरता है। तो देखिए सीकर में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर खाटू श्याम जी का मेला जो भरता है फ्रेंड्स फाल्गुन माह में भरता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। टोंक के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरा में कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। ये किस भगवान को समर्पित है। तो देखिए टोंक में मालपुरा तहसील में जो डिग्गीपुरा में कल्याण जी का श्रावण महीने की अमावस्या को जो मेला भरता है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करौली में श्री महावीर जी का मेला चंदन गांव में किस नदी के किनारे पर भरता है। तो देखिए करौली में श्री महावीर जी का जो चंदन गांव में मेला भरता है
वो फ्रेंड्स आपके गंभीर नदी के किनारे पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो देखिए बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध जो मेला है फ्रेंड्स वो शीतला माता का मेला है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए चाकसू जयपुर में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था फ्रेंड्स माधव सिंह के द्वारा। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीपल पूर्णिमा जो है कब मनाई जाती है? तो देखिए पीपल पूर्णिमा जो है फ्रेंड्स वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी जो है वो किस तिथि को मनाई जाती है? तो देखिए आंवला नवमी या फिर इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रेंड्स त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल नवमी को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए मारवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसकी मौत गणगौर के दिन हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राव सातल की मौत जो है फ्रेंड्स गणगौर के दिन हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, पोमसा के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, पोमछे का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। ऑप्शन 2 है, पीला पोमछा बेटे के जन्म पर जो है वो स्त्रियां पहनती है। अगला है, गुलाबी पोमछा बेटी के जन्म पर स्त्रियां पहनती है। तो देखिए बेटे के जन्म पर कौन सा पोमछा पहना जाता है? पीला, और बेटी के जन्म पर गुलाबी। तो देखिए पोमछा के बारे में ये सारे कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर, ये सारे जो है वो किसके प्रकार है? तो फ्रेंड्स ये सारे जो है फ्रेंड्स लहरिये के प्रकार हैं। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे पेच वर्क कहते हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध? तो देखिए अलग अलग रंग के जो कपड़े होते हैं उनको विविध डिजाइनों में काटा जाता है और फिर उस पर जो है वो सिलाई की जाती है जिसे पेच वर्क कहा जाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये फ्रेंड्स जो है प्रसिद्ध है शेखावाड़ी क्षेत्र की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टीकड़ा, ये सारे जो है फ्रेंड्स शरीर के कौन से अंग में आभूषण पहने जाते हैं? तो आपके सामने इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सारे आभूषण जो है फ्रेंड्स सिर के आभूषण हैं। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। थमड़ियों, थेडियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी, ये सारे आभूषण कौन से अंग पर पहने जाते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सारे आभूषण जो है फ्रेंड्स गले के आभूषण हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, तुलसी, बजटी, हालरो, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, चंपाकली, हंसहार, सरी, कंडी, ये सभी जो है फ्रेंड्स कौन से अंग के आभूषण है? तो देखिए ये सारे आभूषण है फ्रेंड्स गले के आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कर्णफूल, पीपल पात्रा, फूल, झुमका, अंगूठिया, जेला, लटकन, टोटी, ये सभी जो है वो कौन से अंग के आभूषण है? तो देखिए ये सारे आभूषण जो है फ्रेंड्स कान के आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, कातरिया, ये सारे शरीर के कौन से अंग के आभूषण है? तो देखिए ये सारे आभूषण जो है फ्रेंड्स हाथ के आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। बिंटी, दामड़ा, हथपान, सड़ा, ये सभी आभूषण कौन से शरीर के कौन से अंग में पहने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सारे आभूषण जो है वो हाथ की उंगली के हैं। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नथ, बेशर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चौंप, भंवरकड़ी, ये सारे कौन से अंग के आभूषण है? तो ये सारे के सारे आभूषण जो है फ्रेंड्स ये नाक के आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो देखिए दांतों के बीच में जो सोने की कील जड़वाई जाती है उसको चूंब कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावंड चित्र शैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय को कहा जाता है? तो देखिए चावंड चित्र शैली का स्वर्णकाल जो है फ्रेंड्स कहा जाता है अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को। तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, अमर सिंह के समय रागमाला जो कि 1605 में चित्रित किया गया एक ग्रंथ था, इसका चित्रण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए अमर सिंह के समय जो रागमाला चित्रित की गई थी इसका जो है वो चित्रण किया गया था निसारुद्दीन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को जो है वो कहा जाता है। तो देखिए, मेवाड़ की जो लघु चित्र शैली है उसका स्वर्णकाल जो है फ्रेंड्स जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, साहिबुद्दीन और मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे। तो देखिए, साहिबुद्दीन और ये जो मनोहर थे फ्रेंड्स, ये दरबारी कवि थे, दरबारी चित्रकार थे मेवाड़ के शासक जगत सिंह प्रथम के। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांची को किसका रूप मानकर कन्या जो है वो पूजन करती है। तो देखिए, सांची को किसके रूप में मानकर कन्या इसका पूजन करती है। तो सांची को पार्वती का रूप माना जाता है और बाद में इसकी पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाता है। तो काफ़ी इजी सवाल है। तो देवी देवताओं के जो कागज पर चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पाने कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोडलिया क्या है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए, ये जो गोडलिया है फ्रेंड्स, ये कावड़ कला की जो है एक आकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये पशुओं के शरीर पर निशान दागने की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, उसको गोडलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है। तो देखिए, राजसमंद का एक गांव है मोलेला, जो कौन सी कला के लिए विख्यात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये मरण में मूर्ति कला के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहा जाता है। तो देखिए, फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जो जड़ाई की जाती है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है कोफ्तगिरी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम राजस्थान की आर्ट और कल्चर से रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो राजस्थान CET एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्लास देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और नई क्लास में। नमस्कार।